शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी आपसे शेयर करती तो आप कुछ नहीं कर सकते। जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर अच्छा मशवरा तो दे सकता हूँ। देखें बाजी, इस तरह से कोड़ कोड़ कर अपने आप को आप ख़त्म कर लेंगी और शेर अली की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। 20 साल गुजर गए उस शख्स के साथ। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। अरे सियासत में तो तुम्हें कोई मात दे ही नहीं सकता। और प्रोफेसर तुम्हें हिकमत में। जाएगा मेरे साथ, जाएगा मेरे साथ जाएगा मेरे साथ। अब्बा क्या हो गया? रुक जाए। क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं आप लोग? कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये हर वक्त की लड़ाई तुम्हारे बाप की जान ले लेगी। इसका मतलब ये है कि हम ही ठहरे अब बेवक्त के मेहमान। शायद। काश लो लग जाती। शेर अली, वैसे तो तुम्हारे इलाके के लोग बड़े समझदार और शरीफ लगते हैं, लेकिन क्या हुमायूं, तुम कुछ कहते कहते रुक गए। और नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक इत्तला है कि तुम्हारे गांव में एक बंदा अक्सर मशकूक हालत में देखा गया है। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हो कम ऑन शेर अली, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तुम इतने सीरियस हो जाओ। ये सिर्फ एक इत्तला है। एक अच्छा सा कप चाय का पियोगे? तुम कब आई? सुबह आई थी, कुछ शॉपिंग की। क्या बात है, खैरियत तो है ना? जब तुम्हारे मशवरों पर अमल करूंगा तो खैरियत कैसे होगी? मैंने कौन सा ऐसा मशवरा दे दिया है जो क़यामत आ गई है? क़यामत आई नहीं, लेकिन आने वाली है। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है? अल्लाह खैर करे। उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है जो आप इस कदर परेशान हैं? वो यहाँ एक लड़के के साथ घूमती देखी गई है। ओहो, वो उसका कोई क्लास फेलो होगा। क्लास फेलो का ये मतलब है कि इंसान बाजारों में घूमता फिरे? कि आप खामखा गुस्से में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मापारा आ जाए तो उसे समझा दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो और मापारा को भी बता देना, अगर आज के बाद मैंने इस तरह की कोई बात सुनी तो मैं उसे घर बिठा दूंगा। बस बहुत हो गई पढ़ाई। अब आप धमकियां तो ना देना, कहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो मैंने कह दिया उसे पल्ले बांध लो। सादी, बाहर थानेदार साहब आए। बुला लो उसे। अच्छा। देखा देखा, सारे मुझे पागल दीवाना कहते थे। तू बता, मैं पागल हूं, दीवाना हूं ना? मैं तो तेरी तरह अपनी मौज में बह रहा हूं, लेकिन तू तो बड़ा तरफदार है। तेरे सीने में तो
कितने राज पोशीदा हैं। कई लोग अपना गुनाह तेरे सीने में दफ्न करते हैं। कितने लोगों की गंदगियां तू धोता है। तू हमदर्द है ना, तू बहुत हमदर्द है। ये सब तेरे बगैर कुछ भी नहीं, फिर भी तुझे ये खराब करते हैं। ये अपना गंद, अपना जुर्म तेरे सीने के अंदर दफन करते हैं। अब तू बता, कौन पागल है, मैं या वो जो तेरे हुस्न, तेरे वजूद को गंदगी से भर रहे हैं? कम्मे, ओ कम्मे, क्या? क्या सोच रहे तू? कुछ नहीं, इस वक्त तुझे बताने वाली बात नहीं है। सोच ले, मुझे नहीं बता रहा। चल निकम्मा निगोड़ा। अब सारी तफसील ये है शेर अली साहब, आगे आपका तावन चाहिए। तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, लेकिन रुस्तम खान, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हैरत बड़ी हुई है। शेर अली साहब, कम से कम आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात में तो कुछ भी मुमकिन है। शायद तुम ठीक कहते हो कि जब इंसान का ज़मीर ही मर जाए तो ये क्या, इससे भी कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। लेकिन शेर अली साहब, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। भाई रुस्तम, बकरा भी तुम्हारा और छुरी भी तुम्हारी, ज़िबा कर डालो भाई। उसकी आप फिक्र न करें। थैंक यू। मत करो ये सब कुछ। मैं कहती हूँ कि खामोश हो जाओ। कैसे खामोश हूँ माँ? क्या मैं भी आपकी तरह हर जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? नहीं माँ, मैं खामोश नहीं रहूंगी। नहीं रहोगी तो अपना नुकसान करोगी। मुझे इसकी परवाह नहीं, किसी का नुकसान है या नफा। अपने बाप की तरह हरदर्मी छोड़ दे। नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगी। आखिर मैंने जुर्म क्या किया है? बेटी, छुटैनी झुकना नहीं जानती। वो टूट जाती है और मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई परेशानी हो। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मेरे अंदर भी उसी बाप का खून है। अक्लमंदी इसी में है बेटा, मोहतात हो जाओ। हाँ, मोहतात रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, कि तुम्हें कोई परेशानी हो।
कमे, कमे बता ना मुझे क्या चीज लाई। कमे बता दे ना। ना ना, ऐसे कैसे बता दूं, मुफ्त में बता दूं? अरे मेरी खिदमत खातिर करेगी तब बताऊंगा। मुझसे तेरी खिदमतें शिदमतें नहीं होती, बताना है तो बता। ना, जब तू इतने नखरे दिखाती है तो मैं क्यों दिखाऊं? जाओ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। बड़ा आया। आज आईना तोड़ना है क्या? यहाँ तो हर चीज़ टूटती है, आईना टूट गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। खुद से टूटे तो और बात, लेकिन अगर कोई जानबूझ के तोड़ना चाहे तो माफ नहीं किया जा सकता। एक तो आप फौरन सज़ा और जज़ा पर उतर आते हैं, लेकिन कभी हकायक जानने की कोशिश नहीं करते। खैर, जहाँ ज़रूरत होती है ज़रूर देखता हूँ। यहाँ तो अक्सर फैसले सुनी सुनाई पर ही सादर होते हैं। ऐसा भी नहीं है, वक्त और हालात का तकाजा ज़रूर देखता हूँ। अगर इंसान अपने आप को ही देख ले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये भी आईना कहता है। कम से कम ये जाहिर और बातिन में फ़र्क तो नहीं रखता। लगता है आईने से काफी गहरी दोस्ती हो गई। जिंदगी में किसी न किसी से दोस्ती करना ही पड़ती है। बस बेटा, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत। ये सब तुम्हारी बदवाओं का नतीजा है। हर वक्त बदवाएं देते थे, कोसते रहते थे। मेरे अल्लाह, मेरा बेटा माजूर हो गया, मैं क्या करूंगी? अरे अरे, कोई बाप कब दिल से अपनी औलाद को बद्दुआ देता है? ये तो इसके अपने करतूत, इसके आगे आगे। मैंने इसे कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई बद्दुआ नहीं मैंने नहीं दी। बैठ बैठ बैठ। चौधरी साहब, ये देखें क्या हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? चौधरी साहब, जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि पाँव फिसल गया। होश आया तो कटी हुई टांग के साथ इस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, इसकी टांग क्यों काटी? अल्लाह का शुक्र अदा करें जी, इनकी ज़िंदगी बच गई। इनकी टांग की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उसको दोबारा जोड़ सकते, और इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें इनकी टांग काटना पड़ी। और इसका बचना किसी मौजे से कम नहीं है। आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। सारी दवाई हमने लिख दी है, कुछ दिन ये मरीज़ दाखिल रहेगा, इंशाअल्लाह बेहतर होकर घर जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू। मुआवजा है ये इबरत। लेकिन दीनू बाबा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके बेटे ने आपके साथ जो ज्यादती की उसका फल इसे मिल गया, आप इसे माफ़ कर दें। मैं इसको माफ करता हूँ, मैं इसको माफ करता हूँ। या अल्लाह, इसे किसी नई आजमाइश पे न डालना। देखो समुंदर, अब भी वक्त है। अगर तुम सच्ची नीयत से अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो तो मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर देगा। समुंदर, ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जिंदगी इन्हीं रिश्तों से आबारत है। जिसने इन रिश्तों की कदर की, गोया उसने जिंदगी को पा लिया। दीनू बाबा, इसमें कोई शक नहीं कि इसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन अगर तुम इसे माफ कर दोगे तो यकीनन इसकी बाकी जिंदगी सुख और चैन से गुजर सकती है। अच्छा दीनू बाबा, अब मैं चलता हूँ। किसी किस्म की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह आपको आप बस आप बैठे रहो, आप बैठो। खुदा हाफिज।
मापारा, जो तुम कह रही हो वो भी ठीक है, और जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। ये क्या बात हुई? ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तुम तो मौसम की तरह बदलते रहते हो, कभी धूप कभी बारिश। देखो, अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो खुद ही नतीजे पर पहुंच जाओगी। मैंने अपनी परेशानी तुमसे शेयर की थी कि शायद तुम मुझे बेहतर मशवरा दोगे, मगर देखो, तुम्हें हकाय की बुनियाद पर सोचने का कह रहा हूँ, क्या ये मशवरा ठीक नहीं? ये तो मैं खुद भी सोच सकती हूँ, तुमसे मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये बात है तो फिर सुनो। जो तुम अपने बाप के बारे में सोच रही हो और जो तुम करना चाहती हो वो मत करो। अक्लमंदी ये है कि तुम खामोशी और सब्र का रास्ता इख्तियार करो। अगर तुम अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हो तो क्या? हाँ, यही ठीक है। यस, कम इन। और रुस्तम तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि आज डीसी साहब ने तुम्हारे इलाके में सरप्राइज विजिट करना है। जी सर, मुझे इनके पीए का फ़ोन आया था कि पुलिस पार्टी चाहिए। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, ये जो इलाके में आजकल ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। सर, असल में चोरियां इतनी नहीं हो रही जितनी अखबार वाले उछाल रहे हैं। और कम ऑन रुस्तम, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे कंट्रोल चाहिए, बल्कि ये खत्म होनी चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। ओके सर, ऐसा ही होगा। ओके, गो अहेड। जी सर। अंदर आ जाओ। राइट सर। साजिद, मैं अंदर जा रहा हूँ। जी सर। फोन का ख्याल रखना। लिखो, अज दफ्तर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद, बेखिदमत नाज़िम साहब, तामीरात एमा पीटर बिडी। मामला उन्वान सदर में तेरी खिदमत है कि बहुत दिनों से आपको एक लेटर लिखा था जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया। बमेहरबानी उसका हमें फौरी तौर पर जवाब दें ताकि हम मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। फ़ोन कर दिया था? जी सर, तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को बता दिया है। क्या टाइम बताया है? 9 बजे का सर। अभी क्या टाइम हुआ है? सर 9 बजने वाले हैं। अच्छा, अब तुम जाओ। ओके सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शेर अली, बैठो। थैंक यू। जी शेर अली, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? खैरियत तो है? दरअसल एक केस के हवाले से बात करना थी। मैंने सोचा दिन को तो आप मसरूफ़ होते हो, तो सुबह सुबह जाया जाए और आपकी समाखराशी की जाए। लोग आपकी समाखराशी करते हैं, जाहिर है आप हमारी ही करेंगे। अगर इजाज़त हो तो मैं अपने आने का मकसद बयान करूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों? जी हाँ, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, मगर अभी नहीं। सर, तैयारी मुकम्मल है सर। चलिए शेर अली, चलते हैं। जी मैं? हाँ, अभी आप हमारे साथ हैं। क्यों वजाहत, कहीं जाना है क्या? जी हाँ। भाई, कहीं मैं आपके प्रोग्राम में मुखल तो नहीं हुआ?
देखो शेर अली, तुम्हारे साथ मेरे दो ताल्लुक हैं, एक दोस्ती का और दूसरा क्लास फेलो का, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ओके सर, नहीं करेंगे यार। बाकी बातें रास्ते में होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 2 किलो गोश्त चाहिए। अच्छा, एक मिनट, नहीं, यहाँ से दे दो। वो बिका हुआ है जनाब। ओ भाई साहब, ये छिछड़ तो ना देना, साफ गोश्त हैं। जनाब ये गोश्त के साथ ही होंगे, तो हम इनको घर तो नहीं ले जा सकते। यार तेरी बड़ी मेहरबानी होगी भाई, साफ गोश्त दे दो। जनाब हम जिंदा माल खरीदते हैं, वो कोई चीज़ अलादा करके नहीं खरीदते। साफ गोश्त देते रहे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? हमने भी अपने बच्चों का पेट पालना है। बात सुनो, बच्चों का पेट पालना है ना तो हलाल तरीके से पालो, बेईमानी मत करो। गोश्त लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तकरीर ना झाड़ो। गोश्त तो मैं तुम ही से लूंगा, ये बात मेरी याद रखना, वो भी साफ गोश्त। क्या बदमाशी है। और जनाब जिंदा माल के साथ हम गोबर के पैसे भी देते हैं। अभी मैंने छिछड़े डाले हैं और साथ गोबर डालता, तेरी तबीयत ठीक हो जाती। बातें करता है। बात सुन, अपने हाथ में रह, अपने हाथ में रह। मैं गोश्त तुम ही से लूंगा, याद रखना, तुम ही दोगे। अरे ढूंढ टोके के नीचे, टोके में देगा मत। बदमाशी करता है। दूंगा कि तुझे क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? गोश्त देगा। पकड़ लो, चलो चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। करमदाद, ठहरो, क्या बात? प्रोफेसर साहब, आप क्या बात? गुजरात साहब अंदाजा लगाएं इसका। मैं कहा मुझे 2 किलो गोश्त दे दो और ऊपर से छिछड़ डाल रहा है, वो भी इतने से। क्यों भाई? जनाब हम छिछड़े घर लेके जाएं, हमने अपने बच्चों का भी पेट पालना है, ऊपर से ये बदमाशी भी करते हैं। ये बात है तो गागू के साथ ये सलूक किया जाता है? हवालदार ले जाओ उसे। चलो चलो चलो। क्यों भाई शेर अली, कैसा रहा? वेरी वेल डन भाई। मेरे ख्याल में अगर महीने में इस तरह के 1-2 एक्शन हो जाएं तो आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिक्र नहीं करो, अब इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। वजाहत साहब, ये एक तो दुकानदारों को खुदा का खौफ ही नहीं, बदयांती, नापतोल में कमी और बेईमानी को ये अपना हक समझते हैं। असल में प्रोफेसर, हर कोई रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में है और इंसानियत का लफ्ज़ तो अब सिर्फ किताबों का हिस्सा बन के रह गया है। जब माशरे में करप्शन और अकरबा परवरी, रिश्वत, सिफारिश आम होने लगे तो फिर इखलाकी कदरें खुद बहुत दम तोड़ देती हैं। हाँ, न सिर्फ इखलाकी कदरें बल्कि इंसान का ज़मीर भी मर जाता है। हालांकि कारोबार के बारे में तो एक आम इलाही और फरमान रसूल बिल्कुल वाज़ेह है, फिर भी ना जाने लोग जानते बूझते पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। यार, जब आंखें रखते हुए इंसान अंधों वाले काम करने लगे तो फिर तबाही और बर्बादी तो मुकद्दर बन ही जाती है। सर, उन गिरफ्तार लोगों के बारे में क्या हुक्म है? FIR काटो, हवालात में बंद करके चालान मुकम्मल करो। ओके सर। हाँ शेर अली, अब बताओ तुम्हें क्या ज़रूरी काम था मुझसे? यार, तुम्हारे इस एक्शन में मैं तो अपना काम ही भूल गया था। अच्छा, अगर ये बात है तो ये ऑपरेशन रोज़ जारी रखने पड़ेंगे ताकि शिकायतें कम और काम ज़्यादा हो। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? भाई, मेरा ख्याल है इस बहस को किसी और वक्त पे रखते हैं। प्रोग्राम फाइनल कर लेते हैं। कौन सा प्रोग्राम?